हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई नो बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है। पहले देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम में मॉर्निंग में यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। क्यों आया है इतना लेट? क्योंकि यार जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से आई वॉज हैविंग द वॉइस लॉस एक तरीके से, क्योंकि मुझे जो है वो टंग में, थ्रोट में, हेड में बहुत इंजरीज आई थी, मतलब अपर पार्ट पे। तो इस वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। बट मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग डालूंगी लास्ट प्रीलियम से पहले, तो आज मैंने ये डाला है। ये 10 दिन पुराना व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है वो एक मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई थी, जिस वजह से जो है वो मेरे ये 10 दिन लॉस हुए। बट इस बार जो है वो मैं अपने लिए नहीं उठी हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा पार्टनर, उन सब के लिए मैं उठी हूँ जिन्होंने मुझे अभी सपोर्ट किया उस टाइम पे। और एक बार मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ। यू कैन सी, ये जो है ये सेकंड डे की क्लिप है। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही क्योंकि वो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है ऐसे ब्लड वगैरह दिखाना। इस वजह से सिर्फ ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट बनाया था अपना ऐसे। हाँ जी, तो मैं आपको यही बता रही थी कि बहुत सारे सब्सक्राइबर बहुत वरी थे मेरे को लेके और बार बार कमेंट्स कर रहे थे, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी मैं अपनी पढ़ाई को भी रिज्यूम करूँगी। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जा रही थी और ये सारी चीज़ें जो मतलब जो भैया हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के, उनको मैंने कहा था कि आप प्लीज़ ये ऐसे चार्ट लगा दीजिएगा। तो इन्होंने इस तरीके से चार्ट करा दिए थे। तो मैंने उस दिन, हाँ 20 थी उस दिन, देखिए अब पूरे 11 दिन हो चुके हैं। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें जो है वो रीअरेंज कर रही थी। इस बार जो मैं उठी हूँ वो मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स पे पार्टनर के लिए उठी हूँ, क्योंकि जब मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आई तो वो मेरे सामने एज अ वॉल खड़े थे कि वी सपोर्ट यू, तू पीछे नहीं हटेगी, तू आगे अपना करती रहेगी। तो उनके लिए मैंने किया। और मैंने ये व्लॉग डालने का मन भी नहीं था। मेरे पार्टनर ने कहा कि नो, यू आर नॉट अ लूजर, यू हैव टू डू। तो गाइस, एज यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ वेरी नियर, तो दिशा पब्लिकेशन ने 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ एमसीक्यू, जिसमें 100% एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको मिलते हैं, ये बुक पब्लिश करी है। ये बुक मैंने ऑर्डर कर लिया है बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा होता है। और इनके एमसीक्यूज़ मैं पहले भी प्रैक्टिस करते आई हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। ये जो बुक है ये 10 सेक्शंस में डिवाइड है, जो कि फर्दर 52 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज़ मिलते हैं आपको रिवीजन पर्पस और फाइनल प्रैक्टिस के लिए। उसी के साथ ये एग्जाम स्पेशल सेक्शन जो है वो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये जो एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है इस बुक का, कि जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्टिव मैनर में दे रखी है। 10 सेक्शंस आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और जो है की गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मेजर इवेंट्स इंडिया और वर्ल्ड के मिलेंगे। और उसी के साथ जो है वो आपको अपडेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर और जीके भी मिलेगा। ये बुक जो है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यू कैन चेक आउट एंड बाय दिस बुक। तो यहाँ पे जो है वो मैं लाइब्रेरी में आ गई थी, अपना न्यूज़पेपर मैंने शुरू किया था। आज जो है वो मैं आप सभी के साथ ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि क्या अब जो है वो स्ट्रेटेजी मेरी होने वाली है इन 2 मंथ्स की। और अगर आप बिगिनर हैं, आप 2024 में देने वाले हैं या फिर अभी आपका टाइम पे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर किया था। उसके बाद जो आज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की थी, ये मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने जो है क्या किया कि जो दिशा पब्लिकेशन की मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, मैंने इसको उठाया। मैंने देखा कि मैंने क्या मार्क किया हुआ है, कहाँ मेरी गलती हुई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले कर चुकी हूँ, बट स्टिल जितना रिवीजन इम्पोर्टेंट है ना, उतना अपनी गलतियों को बार बार देखना भी ज़रूरी है, ताकि हम उसको दोबारा ना कर सके, है ना। तो यहाँ पे जो है वो मैं वही कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे देख रही थी मैंने क्या मार्क कर रखा है, और फिर मैं उसको टैली कर रही थी इस बुक के थ्रू। तो इस तरीके से जो है वो मेरी चीज़ें होती गई। अब अगेन उस पर मिस हैपनिंग पे आ जाते हैं। तो यार देखो, आप लोग कहते थे ना कि आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, क्या होता है, और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे मैं कृष्णा पे बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कृष्णा ने भी एक तरीके से मुझे मोटिवेशन ही दिया। पर वो भगवान है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से मोटिवेशन देते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से दे दिया कि हाँ अब ये दोबारा उठेगी, दोबारा काम करेगी। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो सी वाला क्वेश्चन था एंशिएंट इंडिया का, ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था और यहाँ पे ये था। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि क्या गलती थी और क्या गलती आगे नहीं करनी है अब जब प्रीलिम्स आ गया। अब जो है सॉरी,
अभी भी थोड़ा मुझे है प्रॉब्लम, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो जो है अब आपको क्या करना है, पहले बात कर लेते हैं जिनका 2023 अभी अटैम्प्ट है वो क्या करेंगे। तो आप अभी ये करेंगे जो मैं ये कर रही हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, जो कंट्री और उनकी कैपिटल्स है वो याद कर रही हूँ। तो अब आपको मीन्स का या कोई भी न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है, अब तक जो आप पढ़ चुके वो पढ़ चुके। आपका ब्रेन आपको कहेगा अगर आपकी पीछे की चीज़ें छूटी होंगी कि जो है वो एक बार कर लेते हैं, दोबारा रिवाइज मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। कम टाइम है आपके पास, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करेंगे। डेली आप मॉक देंगे, मॉक देने के बाद आधे घंटे का आप गैप लेंगे और उसके बाद जो मॉक सोल्व किया है अपनी गलतियों को मार्क करेंगे और उसको डेली देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है इस तरीके की फैक्ट बुक भी आप ले लीजिए अगर आपको पीसीएस देना है तो। यहाँ पे मैं अपना साइंस का पोर्शन कर रही थी इस टाइम पे, तो आपको जितना भी फोकस करना है वो रिवीजन पे और मॉक्स पे करना है, ठीक है। अब आपको मोबाइल कट ऑफ कर देना है बिल्कुल। फ्रेंड्स का तो मतलब ही नहीं होता, किसी भी पर्सन को लाइफ में लाने का मतलब ही नहीं है अब ज़रा सा भी, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे, दो चीज़ों पे। अब जो है 2024 के लिए जो अटैम्प्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या है, आप कोशिश कीजिए। ओके, अब 1 साल बचा है, तो अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है तो आपने मेंटोर्स की बात अच्छे तरीके से मानिए, वैसे ही फॉलो कीजिए और अपने करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते जाइए। कंपाइल नहीं होने देनी है आपको चीज़ें। यहाँ पे जो है वो मैं इस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल की डेट्स कर रही हूँ। ये जो क्रोनोलॉजी इस बुक में दे रखी है ये बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, ये आपको पीसीएस में बहुत हेल्प करती है। मनोहर पांडे ये बुक है, आप ज़रूर इसको लीजिए, ज़रूर मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो जो है 2024 वाले किसी भी चीज़ को कंपाइल नहीं होने देंगे। आपको न्यूज़पेपर डेली करना है मेंस पर्पस से। आपको जो है आंसर राइटिंग करनी है अभी से, क्योंकि अब आप आंसर राइटिंग करेंगे और आप जल्दी से जल्दी अपने ऑप्शनल को और एथिक्स को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब उसके बाद जो है तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से रिवाइज कर रही थी। अब बात कर लेते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स है, स्कूल में है या फिर कॉलेज में है। तो देखो बच्चों, आप जो है वो अभी पहले अपनी एनसीईआरटीज़ कवर कीजिए, उसके साथ आप सिलेबस खरीदिए, जीएस स्कोर का सिलेबस खरीद लीजिए, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। और उसी के साथ जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक को खरीदेंगे, मेंस और प्री दोनों की, ठीक है। मैं दिशा पब्लिकेशन की यूज़ करती हूँ, आप ले सकते हैं, आप और कोई आप चाहे तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, बट वो अच्छी है। तो फिर जो है आप उसको लेके आएंगे, आप एनसीईआरटी से एक टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और फिर आप उसको रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, बट ऐसे मौसम ख़राब होने लग गया था, मैं लंच करने के लिए ऊपर आई थी। तो फिर जो है वो मुझे लगा कि क्योंकि आज मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था कि घर चले जाना चाहिए, तो इस वजह से मैं घर के लिए निकल गई थी। और मुझे ना मतलब थोड़ा सा मैं परेशान भी थी यार, इस वजह से भी ये चीज़ें हुई कि होता है ना जब आप परेशान होते हो तो आप थोड़ा कॉन्शियसली एक्ट नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पे जाके कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी और कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए मैं अपने करंट अफेयर को यहाँ पे शुरू करने जा रही थी। और पता है अभी क्या हुआ है कि ये जो 10-11 दिन मेरे को इतना ग्लूकोज चढ़ा है, इतनी मेडिसिन ली गई हैं, मेरी डाइट कोई नहीं, मतलब 3 दिन आप मानेंगे 3 दिन मैं बिना कुछ खाए रही हूँ सिवाय नारियल पानी और ग्लूकोज जो है उस पर। तो जो है उस टाइम पे मेरी डाइट बिल्कुल ख़राब हो गई, इस वजह से मुझे माइग्रेन भी एकदम से दोबारा बढ़ गया जो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो उन चीज़ों से भी कोप अप कर रहे हैं, बट वी आर स्ट्रॉन्ग, हम करेंगे। हमारे आगे कोई भी मुसीबत है, जब हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ है, हमारी फैमिली हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, तो हम क्यों पीछे हटेंगे, है ना। तो हमें यही तो डर रहता है। तो इस वजह से जो है अब दोबारा हम करेंगे। 10 दिन कैसे रिकवर करने हैं वो हो जाएंगे, बस आपको अपने पे बिलीव करना है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो यहाँ पे जो है करंट अफेयर कर रही थी, बट मेरा स्टाइलिश नहीं था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था इसको करने में। तो मैं कॉफ़ी पीते पीते इसको अपना रिवाइज कर रही थी। अब जो है एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जो करंट अफेयर होता है ना उसको आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है, मैं अभी वालों की बात कर रही हूँ, यूपीएससी जो 2023 दे रहे हैं, कि उससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ही कर पाते ना तो फिर आपका जो मोराल होता है वो वहीं पे डाउन हो जाता है कि अरे यार क्वेश्चन नहीं आता, ये भी छूट गया है। तो करंट अफेयर्स को डेली रिवाइज कीजिए, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे भी दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। एक मैगजीन जो होती है मंथ की वो 2 घंटे में ईजिली कवर हो जाती है अगर आपने उसको पहले पढ़ा होता है तो। और हमको रिवीजन ही करना है। तो करंट अफेयर जो होता है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। प्लस जो है कि हमें ये नहीं पता कि यूपीएससी किस तरीके से फ्रेम कर दे, है ना, जैसे 2015 में हुआ था
ये जो है वो चलता जा रहा था, सॉरी 2016 में, ये 2015 तक स्टैटिक पोर्शन चलता जा रहा था, 2016 में एकदम से करंट अफेयर का बॉम्ब फेंक दिया। तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएगा, कोई ये कहे आपको लिखवा लो इस तरीके का ही पेपर आएगा, किसी को नहीं पता है, सब अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं, तो किसी पर ध्यान नहीं देना है, अपना रिविज़न करना है, स्टैटिक और करंट को दोनों को अच्छे से करके जा रहा है। और 2024 के लिए भी जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये बात कह रही हूँ कि करंट अफेयर से अभी से फोकस कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए कि बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, ये शाम का टाइम था बट ऐसे लग रहा था कि रात हो गई है। तो फिर जो ऐसी मौसम हो रहा था, और कहते हैं ना यार कि जब कोई प्रॉब्लम आनी होती है ना तो वो आती है, आप उससे बच नहीं सकते हैं, है ना। तो फिर जो है यहाँ पे मैं अपने नोट्स जो मैंने बना रखे थे उनको मैं रिवाइज़ करने जा रही थी, क्योंकि लाइब्रेरी से मैं बुक्स तो इतनी लेके नहीं आई थी। तो फिर मेरे को लगा कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने ये सारे नोट्स और गवर्नमेंट स्कीम अपनी निकाली थी। तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी को करने जा रही थी, क्योंकि ज्योग्राफी के जो मतलब टॉपिक्स हैं, लाइक कि ड्रेनेज हो गया, आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, उसी के साथ जैसे कि अभी अर्थक्वेक्स बहुत सारे आए हैं दिल्ली के अंदर, है ना, या फिर जो है वो लैंडस्लाइड्स हुए, तो जो नेचुरल क्लाइमेट प्रॉब्लम्स होती है वो वाली चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके उससे। तो ज्योग्राफी को इस बार आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर करके जाइएगा। और उसी के साथ जो है हम आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको बता दी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करूँगी। अब आगे व्लॉग्स कब आएंगे, तो देखो अब जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी ना, तो एग्ज़ाम डे पे मैं व्लॉग को शूट करूँगी और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यार अगेन थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मैं आप लोगों को ज़रूर रिज़ल्ट ला के दिखाऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो इस टाइम पे जो है मुझे, मतलब कि, और मैं व्लॉग डालना भी चाहती थी, बट अगेन मैंने आपको बताया कि मेरे पार्टनर ने मुझे कहा कि अगर आज व्लॉग नहीं डालेगी तो यू कांट फेस अगेन टू योर सब्सक्राइबर, तो आपको डालना है। तो इसी वजह से मैं व्लॉग लेके आई होप जो है ये इंट्रैक्शन आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।